राधे प्रेम क्या है? व्हाट इज द प्रेम? किसे कहते हैं प्रेम को? प्रेम होता कैसे है? नारद जी ने कहा, अनिवार्चनीयम प्रेम स्वरूपम, अर्थात वचन वहां नहीं जा सकता। कहां? भगवान के पास तक। हम अपनी इंद्रियों से भगवान से प्रेम नहीं कर सकते हैं। यदि हम प्रेम करना चाहें तो सिर्फ मन से ही कर सकते हैं, और जब हम मन से करते हैं तो वो शब्द भगवान का सानिध्य प्राप्त कराता है। कैसे? हम हाथों से सेवा करेंगे, हम मुख से बोलेंगे, कानों से सुनेंगे, आंखों से देखेंगे, ये भगवान की प्राप्ति नहीं करा सकता। प्रेम वह स्वरूप है जो भगवान की प्राप्ति करा दे, जिसे आप प्रेमानंद कहते हैं। प्रेमानंद वो अनंत मात्रा का होता है। जैसे किसी से कहा जाए कि प्रेम भगवान से लगाने के लिए हमें सर्वप्रथम उनके रूप का और उनका ध्यान, जब तक हम उनके रूप का ध्यान नहीं करेंगे, उनके गुण, उनकी लीला का ध्यान स्मरण नहीं करेंगे, तब तक हम प्रेम के आनंद में नहीं डूब सकते। प्रेम का अनिवार्चनीय है, और वेदों ने यहाँ तक कहा, यतो वातो निर्वर्तन्ते अप्राप्तम मनसा सह। यह ब्रह्मोपनिषद में कहा गया कि यह प्रेम सिर्फ मन से, मन ही हमारे बंधन और मोक्ष का कारण है। बिना मन के हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते। जैसे जंगलों में रोना निरर्थक कहा जाता है, और यदि हम बैठे रहे, हमारा मन ही ना रहे, तो इसका कोई मतलब नहीं। जब तक इंद्रियों के साथ मन नहीं लगेगा, तब तक वो इंद्रियां अपने आप में स्वतंत्र नहीं होंगी। जैसे किसी अंधे के सामने बैठ जाओ, उसे दिखाई ना पड़े, और उसे मालूम कि हमारे पास बहुत से लोग बैठे हैं। उसी प्रकार से हमारी इंद्रियों का नेत्र मन है। स्वास्तरो उपनिषद में दूसरी बल्ली का 9वां अनुवाद और सांडिल्य उपनिषद में भी है। अर्थात मन बुद्धि इंद्रिय ये सब प्रेम के पास नहीं जा सकते हैं। कहने के लिए तो कहते हैं, उदाहरण के तौर पर, कामी नारी प्यारी जिम, लोभी प्रिय जिमदाम। जैसे कामी के लिए नारी प्रिय है और लोभी के लिए दाम प्रिय है, पैसा प्रिय है। उसी प्रकार से जो जिसमें प्रेम को देख लिया, प्रेम को पा गया, उसका वो वर्णन कर नहीं सकता है। अच्छा, प्रेम का एक और नाम है,
प्रेम का दूसरा नाम है आनंद। आनंद, आनंद कैसे है? प्रेमानंद। प्रेम को पा करके जो आनंद प्राप्त हो जाए उसे प्रेमानंद कहते हैं। लेकिन आनंद का वर्णन तुम कर नहीं सकते हो। इसलिए नहीं कर सकते हो कि आनंद तो अनंत मात्रा का है। वो इतना अनंत है कि अनंत मात्रा का है, अनंत गुणों का है। हाँ, यदि वो साधारण में होता तब तो हम उसका वर्णन कर सकते हैं, और यदि वो अनंत है तो हम अनंत को तो हम जानते ही नहीं। जैसे भगवान का नाम अनंत है, उनके इतने नाम हैं, इतने गुण हैं, इतनी लीला है, इतनी कथा है, इतना स्वरूप है कि हम बखान नहीं कर सकते। अरे हम क्या, श्रुतियां भी नहीं बखान कर सकती, वो भी फेल हो जाती। तो अनंत मात्रा का होता है आनंद, अनंत मात्रा का। दूसरा, जो डूबे ते ही भले, तरे तरे से नाही। जो तैरता है वो डूब नहीं सकता, और जो डूब रहा है और मुख से आवाज आ रही है बचाओ बचाओ की, तब तक वो नहीं डूबेगा। डूबेगा तब जब वो पूर्ण रूप से आवाज ही बंद हो जाए। अर्थात आनंद में डूब जाने वाला व्यक्ति उसका वर्णन नहीं कर सकता है, मुझे कितना आनंद आ गया। तीसरा, डूबने वालों को जब दिया साहिल पे हाथ, डूबने वाले को जब दिया साहिल पे हाथ, वह भी मुझको डूबने का मशविरा देने लगे। एक व्यक्ति डूब रहा था तालाब में, दूसरा देखा कूद पड़ा बचाने की। तब वो कहता, भैया हम बाहर जाकर क्या करेंगे, मेरे साथ तुम भी इसी में रहो। अब उसी को डूबने लगा। अब बताओ, उसको सही मार्ग दिखाओ तो वो निकलना ही नहीं चाहता, वो भी डूबने का मशविरा दे रहा। इसमें बड़ा आनंद आ रहा है। अर्थात कामना को त्यागना ही प्रेम है, उसमें किसी भी प्रकार की काम ना हो, प्रपंच ना हो। काम काम तो हो, पर यदि काम भगवान के लिए हो तब तो वो काम मोक्ष का साधन होता है, और यदि काम विषय के लिए हो तब वो पतन का कार्य करता है। इसलिए काम भी हो पर उसमें कामना ना हो तो सिर्फ भगवान के लिए। जैसे किसी गूंगे को रसगुल्ला खिलाया जाए और प्रेम के बस पे जो रखो पाँव सो, जैसे प्रेम के कारण जब उसको एक रसगुल्ला खिलाया जाए और कहा जाए इसका जरा स्वाद बताओ, तो गूंगा है तो पहला काम तो बता नहीं सकता है, और यदि उसकी इच्छा भी है खाने की तो उसको एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसे ऐसे 10 रसगुल्ला खिला, तब वो मना करेगा हम नहीं खाना चाहते। जब हम नहीं खाना चाहते, क्यों नहीं खाना चाहते, बोल नहीं सकता, इशारा करता है। उससे पूछा जाए, जो आनंद तुमको पहले रसगुल्ले में मिला था वो आनंद क्या इस रसगुल्ले में नहीं है? बस मेरी इच्छा भर गई, अब मैं और खाना नहीं चाहता। ये मन उसका बोलता है, पर वो बोल नहीं सकता है, आवाज नहीं है। इसलिए रसगुल्ले में तो वही मिठास है जो पहले वाले में था, जो अंतिम वाला खाया था उसमें भी, और जो मीठा लास्ट में था पर वो स्वाद नहीं था,
मीठा जरूर था पर वो स्वाद नहीं था। उसकी इच्छाएं तृप्त हो गईं, उसका मन आनंद में डूब गया, इसलिए वो उसका वर्णन नहीं कर सकता है कि हमें और रसगुल्ला चाहिए, कदापि नहीं चाहिए। भगवान नारद बाबा ने कहा, प्रेम के बस पे जो रखो पाँव सो, प्रेम की रीत निराली बतावे। मन भावन सब कुछ वारे कियो, तो हारे पे जीत का हर्ष मनावे। प्रेम और भक्ति के संगम पे परमात्मा से हो एकात्म नहावे। परमात्मा से हो एकात्म नहावे। प्रेम लगी तो ने गहरी जो, प्रेम लगी तो ने गहरी जो, और डूबे नहीं तू पार न पावे। प्रेमों के बस पे जो रखो पाँव सो, प्रेमों की रीत निराली बतावे। इसलिए यदि आपको प्रेम करना है तो भगवान के लिए ही प्रेम करो, भगवान को पाने के लिए ही प्रेम करो। जो भी हो वो भगवान के लिए ही हो, वो भी अनंत मात्रा में हो, अनंत मात्रा में हो, अनंत गुण में हो और श्रद्धा युक्त हो। इसलिए प्रेम का स्वरूप केवल हम अंतःकरण से ही भगवान से प्रेम कर सकते हैं। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय।